हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो रेन स्टॉर्म के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11 का, जिससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे तो बेसिक मैथमेटिक्स है, उसको भी हम लोग देख लेंगे कभी बाद में, जब हमारे नीट वाले बच्चों को, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, उनको दिक्कत होती है मैथमेटिक्स में। तो लेकिन आज इसको शुरू करते हैं, यूनिट को समझते हैं और मेजरमेंट को समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो कॉपी पेन लेके बैठो और शुरू हो जाओ। ठीक है, तो शुरू कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि फिजिकल यूनिट क्या है। यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ने जा रहे हैं, फिजिक्स का ऑलमोस्ट पहले ही चैप्टर है। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट की जरूरत कहां पे पड़ती है, यूनिट की जरूरत कहां पे पड़ती है? तो फिजिक्स को जब एक्सप्लोर करने जाते हैं हम लोग, ठीक है, जब हमारे साइंटिस्टों ने, बड़े बड़े आइंस्टीन सर हैं, न्यूटन सर हैं, फेनेमैन सर हैं, बड़े बड़े जो हमारे साइंटिस्ट थे, जब उन्होंने नेचर के ऊपर सोचना शुरू किया, तो अब जब भी फिजिक्स के बारे में सोचोगे, चाहे मास के बारे में सोचो, चाहे लेंथ के बारे में आप सोचिए, टाइम, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है, अभी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन जब भी जहां पे जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने या कुछ करने, कुछ नोट करने, तो वहां पे केजी की जरूरत पड़ती है, हमें मीटर की जरूरत पड़ती है, टाइम की जरूरत पड़ती है, मतलब मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। मेजर करना मतलब ये मैं कह सकता हूं, हम लोग ये कह सकते हैं कि फिजिक्स नीड्स मेजरमेंट, कि फिजिक्स को मेजरमेंट की जरूरत है। और जब मेजरमेंट करने जाते हैं तो हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है। हाँ, तो दैट इज द दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। ठीक है, तो यही है यूनिट एंड मेजरमेंट। मतलब जब फिजिक्स पढ़ने जाएंगे तो मेजरमेंट करना पड़ेगा, और जब मेजरमेंट करने जाएंगे तो वहां पे उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमको यूनिट की जरूरत पड़ेगी, है ना, अलग अलग यूनिट की। बस उसी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप कह रहा है कि व्हाट इज द फिजिकल यूनिट। तो कह रहा है यूनिट इज अ स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी चीज को नापने के लिए, मेजर करने के लिए उसी की जैसी कोई चीज उठाते हैं हम लोग, ये बात ये कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, इसको समझ लेते हैं। मतलब जैसे अगर किसी लेंथ को नापना है, किसी डिस्टेंस को नापना है, मान लो मेरे पास 2 किलोमीटर इधर लेंथ है। तो लेंथ को नापने के लिए मैं लेंथ को कैसे नापा जाए? जब जब फिजिक्स इतनी डेवलप नहीं थी, आज का जमाना नहीं था, तो कैसे करता आदमी? मतलब आज में लोग बोलते हैं ना 10 कदम की दूरी पे है, इस टाइप से बातें करते हैं। अब कोई अपने पैर से नापता, कोई किसी डंडी की लंबाई बताता। तो आज हमारे पास मीटर स्केल है। ठीक है, तो लेंथ को नापने के लिए तो सबसे पहले मैं इसको 2000 मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। और ये जो मीटर है यहाँ पे, ये यूनिट है ना, ये मेरी यूनिट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 2000 मीटर जो है, 1 मीटर स्केल लीजिए सर, 1 मीटर स्केल लीजिए, मीटर स्केल लीजिए, 1 मीटर की हो जाएगी वो। और उसको 2000 बार इस पे चला दूं, 2000 बार इस पे चला दूं, तो ये 2 किलोमीटर मेरा हम लोग मेजर कर सकते हैं। बात आ रही समझ में? इसका मतलब है, देखो ये जो बात लिखी हुई है, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। मतलब कि किलोमीटर को नापने के लिए आपको ही मीटर, मतलब लेंथ को नापने के लिए बहुत ढेर सारा मीटर पड़ा होता है आपको नापने के लिए। उसको नापने के लिए आप एक मीटर ही लेके आए, है ना। ऐसा नहीं तराजू लेके नहीं चले आए ना आप, या दूध नापने वाला आप कोई बर्तन लेके नहीं चले आए, ये बात है। ठीक है, तो यूनिट इज अ रेफरेंस और अ स्टैंडर्ड ऑफ द सेम काइंड। ये क्लियर है? अगर हमें बालू से भरा अगर कोई बोरी है, उसको नापना होगा, तो उसके रिलेटिव में कुछ लेके आऊंगा ना। जब कैसे, सबसे पहले सोचो, सबसे पहले कैसे किसी ने मास को मेजर किया होगा, है ना। किसी का वेट कैसे बताया होगा, किसी से कंपैरिजन किया होगा। आज भी लोग तराजू पे रखते हैं ना, इधर रखते हैं एक वेट रखते हैं और इधर एक वेट रखते हैं, तो वेट से वेट को नापा जा रहा है। क्लियर है ना, ये बात है। तो वेट से मास को, कोई तराजू होगा, आप लिखा उस पर 2 kg से लिखा है, तो एक तरफ 2 kg रखोगे तो ये जितना भी होगा कम ज्यादा बता देगा, ये हो सकता है ये 2 kg ही हो, है ना। ये बात है। क्लियर?
अच्छा, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन मेजरिंग ऑयल और मिल्क एटसेट्रा लीटर इज यूज एज यूनिट। ठीक है, मिल्क है, ऐसी लिक्विड वाली चीजें, इससे हम लीटर को एज ए यूनिट हम यूज करते हैं। इन मेजरिंग सॉल्ट, शुगर, फ्रूट्स, ऐसे जो खाने वाले सामान है ना, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वी यूज किलोग्राम्स एज यूनिट्स। अब यहाँ पे भी देखो मैंने लिख दिया है फिजिक्स नीड्स मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब बिना कंपैरिजन करे आप बात मतलब आगे बढ़ेगी नहीं फिजिक्स में। ठीक है, तो अब इस पे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये बात आ रही समझ में। यूनिट इज अ रेफरेंस है, स्टैंडर्ड ऑफ द सेम काइंड, आपको मानना ही पड़ेगा ना। मतलब अगर वेट मानना है आपको या टाइम नापना है तो उसके लिए भी एक रेफरेंस होना चाहिए, नहीं तो लड़ाइयां होने लगेंगी। कोई कहेगा इतना वक्त, कोई कहेगा धीमे चल रहा है, तेज चल रहा है, ये 2 kg है कि नहीं है। तो इट इज इसी सब के बारे में ये चैप्टर है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां भी क्या कह रहा है, कह रहा है देखो इसको समझो, इसको ध्यान से समझो। देखो जैसे मैं कह रहा हूं कि कुछ मैं हूं और मेरे 4 दोस्त हैं, ए बी सी, 4 नहीं मतलब 2 और। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि मेरा वेट जो है 58 kg है। ठीक है, इसका वेट जो है मेरे दोस्त का वो थोड़ा सा मुझसे कम है, फिर हाँ, और एक थोड़ा सा दोस्त है वो थोड़ा सा 68 kg का है मान। अब यहाँ पे देख रहे हो कि जो वेट नापने के लिए एक रेफरेंस हमने माना हुआ है, दैट इज केजी, और तभी मैं कंपैरिजन कर पा रहा हूँ, तभी मैं बता पा रहा हूँ कि मेरा ये वाला दोस्त मुझसे 3 kg कम है, ये मैं हूं ना, ये मी, और वाला दोस्त जो है 10 kg ज्यादा है, क्योंकि मैंने एक रेफरेंस माना हुआ है ना। तो देखो अगर ए की बात करें और बी की बात करें और सी की बात करें तो 58 kg, तो ये है क्या असल में 58 इंटू 1 kg। बी की बात करो 55 kg, तो ये क्या है असल में 55 इंटू 1 kg। इसका मतलब 1 kg को तुमने रेफरेंस मान लिया है, एक स्टैंडर्ड मान लिया, एक यूनिट मास मान लिया। उसी यूनिट मास में तुम अलग अलग मल्टीप्लाई करते जाते हो तो अलग अलग लोगों का या अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का आपको वेट पता चलता जाता है ना, और सब लोग उस पर एग्री भी करते हैं। 68 kg, ये देखो यही है यूनिट। इसका मतलब है यूनिट जो हो, यूनिट फिक्स होनी चाहिए, टाइम के साथ बदलनी नहीं चाहिए, मतलब ये 1 kg रहना चाहिए, नहीं तो ये कंपेरिजन सब गड़बड़ा जाएगा। ये क्लियर है? अब बात आ रही ना समझ में। इसी तरह टाइम ना, 1 सेकंड 2 सेकंड, तो मेन चीज क्या है, एक यूनिट यूनिट टाइम आपने यहाँ वहां पे फिक्स कर लिया, 1 सेकंड। 1 सेकंड को पूरी दुनिया मान रही है, अब उसी में मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, 10 सेकंड, 10 इंटू 1, 2 इंटू 1 सेकंड, 10 इंटू 1 सेकंड, 100 इंटू 1 सेकंड, है ना, इस तरह से। ये बात देखो, यही रेफरेंस है तुम्हारा, यही स्टैंडर्ड मान ली तुमने, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कह लो, रेफरेंस कह लो। बात क्लियर? तो आप देखो यहाँ पे एक बहुत ही क्या नाम है इंटरेस्टिंग एग्जांपल है आप लोगों के सामने। ठीक, यहाँ पे क्या कह रहा है कि टेक अ यूनिट मास, टेक अ यूनिट मास, देन यूनिट मास ले लो तुम एक, इसको ऐसे समझो, यूनिट मास मतलब 1 kg, जैसे मैंने यहाँ पे 1 kg ले लिया। ठीक है, तो अब कह रहा है कि एन एलिफेंट इज, अब मैंने कहा कि एक हाथी जो है, एन एलिफेंट इज 20 टाइम्स दिस यूनिट मास, जो एलिफेंट है वो 100 टाइम्स है, 200 टाइम्स है दिस यूनिट मास के। ये बात समझ में आ रही ना, क्योंकि यूनिट मास के बारे में मुझे पता है कि 1 kg इतना है, तो मैंने एलिफेंट को देखा तो मैंने कहा कि हाँ नहीं 200 गुना तो होगा उससे। ठीक है, ये बोल दिया मैंने, अभी अभी मेजर नहीं किया, मतलब मेजर ही कर लिया। ठीक है, और सेकेंड, फिर यहाँ पे एक गोट है हमारे पास, और उस गोट के बारे में मैंने कहा कि एरिया ये तो बहुत हल्की होती है एलिफेंट से, तो ये जो है उस यूनिट मास के, उस यूनिट मास से 20 गुना है वो, 20 इंटू यूनिट मास। इधर वाला इरेज कर देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन। ये ठीक है ना, इसको नोट कर लो, मैं हट भी जाता हूं तो।
ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं थोड़ा। ठीक, तो अब देखो, अब जब अब मैं अच्छे से कंपैरिजन कर सकता हूं कि मेरे पास एक फिक्स चीज आ चुकी है, यूनिट मास। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये देखो, अब मैं कह सकता हूं, यस, अब मैं ये कह सकता हूं इसके बेस पे, नीचे दिख रहा है, अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एलिमेंट है, एलिफेंट है, सॉरी, जो मास ऑफ एलिफेंट है वो 10 टाइम्स है मास ऑफ बोट। ये क्लियर है, देख लो। So we can say that, here we can say that elephant is 10 times। मैं कह सकता हूं ना कि एलिफेंट जो है, अब मैं कह सकता हूं कि 10 टाइम्स है उस गोट के मास। ये सब किसकी वजह से हुआ? क्योंकि तुमने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस माना था, तभी हो सका, नहीं तो सब तुक्केबाजी होती। ठीक, आगे बढ़े, ये क्लियर। अब फिजिकल यूनिट जो चूज करते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास है 1 kg का कोई ना, जैसे कि हमारे जो शॉपकीपर होते हैं वो लोग रखते हैं ना, अगर आपको उसके बारे में ही डाउट हो जाए कि पता नहीं इसने जो 1 kg का रखा है वो 1 kg का है कि नहीं, से मान लो मैंने इस मोबाइल को मान लिया कि ये 1 kg का है, ये मैं मान रहा हूं, तुम मान ले रहे हो, ठीक है ना, आप लोग मान ले रहे हैं, लेकिन एक मन में ये सवाल आएगा कि वेदर मतलब दिस ये है भी कि नहीं 1 kg का। तो एक आपके पास इंटरनेशनल बॉडी साइंटिस्ट की होनी चाहिए जो ये तय करे कि हाँ, एक रेफरेंस आपके पास होना चाहिए कि हाँ 1 kg उनके पास साइंटिफिक बॉडी के पास है, वही लोग तय करेंगे 1 kg क्या होता है, नहीं तो कोई भी उठा लेगा, कोई चीज कहेगा 1 kg है ना। तो देखो कुछ शर्तें भी है यूनिट होने के लिए, कुछ शर्तें भी, ऐसा नहीं किसी भी चीज को उठा के आपने यूनिट बना लिया। ठीक, तो देखो है क्या, इट शुड बी वेल डिफाइंड होना चाहिए, यूनिट जो है वेल डिफाइंड होनी चाहिए, सही से वो क्या नाम है उसकी डिफिनेशन होनी चाहिए आपके पास, क्लियर है। कन्वीनियंट साइज की होनी चाहिए, नीदर टू बिग नॉट टू स्मॉल। कन्वीनियंट साइज, जैसे मीटर स्केल हम लेंथ के लिए बनाते हैं ना, या जो वेट के लिए हम लोगों ने बना रखा है वो कन्वीनियंट है, बहुत हैवी भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। जस्ट लाइक जैसे घर बनाते हैं तो घर की यूनिट क्या हो गई, एक तरह से ईंट हो गई, छोटे छोटे ईंट हो गया ना, छोटे छोटे ईंट हो गया, वो यूनिट है, उससे पूरा घर बनना है। बाकी अगर बहुत बड़े बड़े पत्थर ले आओगे तो उससे भी बन जाएगा, तो दैट इज नॉट दैट कन्वीनियंट। ओके, तो इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइड, नीदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल। ये बात समझ में आ रही है, जो यूनिट चूज करेंगे ना बहुत बड़ी होनी चाहिए ना बहुत छोटी होनी चाहिए, ये क्लियर है। रिप्रोड्यूस भी कर सकते हो, जैसे अब आप ये कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूं कि एक बच्चा है और मैंने ये मान लिया है कि उसकी नोज और ये जो हाथ है इसके बीच की जो लंबाई है, इसको आपने लेंथ की वो मान लिया, लेकिन आप इसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो बच्चा और बढ़ जाएगा, ये लंबाई बढ़ जाएगी। तो ऐसी यूनिट क्या नाम है आप चूज करो जिसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे मीटर स्केल मैंने मान ली है मेरे पास मीटर स्केल, तो उसको पूरी दुनिया में मैं रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ और ये वही रहेगा, वो चेंज भी नहीं होगी यूनिट। बात आ रही समझ में? इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, इनवेरिएबिलिटी होना चाहिए, टाइम के साथ वो चेंज भी नहीं होना चाहिए। मतलब 1 kg अगर टाइम के साथ रखे रखे, जैसे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट मान लिया आपने, टाइम के साथ साथ डीके हो रहा है, ऐसा नहीं मानो आप। मतलब ऐसी चीज मानना है कि चाहे आप 100 साल के बाद भी आए, 50 साल के बाद भी आए, वो 1 kg ही रहे, वो जो लेंथ है वो 1 मीटर ही रहे, है ना। तो इसको बस समझो, रखने की कोई जरूरत नहीं, सीधी सी बात। इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, कुछ ऐसी चीज, ऐसा यूनिट ना बता दें जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ना हो, है ना। इजिली मोड अवेलेबल होना चाहिए और इजिली अवेलेबल भी हो जाए, ऐसा नहीं है किसी अमेजोन के जंगलों में मिले और कहीं पूरे दुनिया में मिले ना, बस ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी यूनिट की। हट जा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब ये फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स, ये क्या है?
इसका मतलब है कि इस जो यूनिट की फैमिली है हमारी, उसमें कुछ जो यूनिट हैं, कुछ यूनिट जो है जो साइंटिस्टों ने मतलब फिक्स कर दी है, वो फंडामेंटल है ना, वो नींव है उससे क्या नाम है इस दुनिया की। अब बाकी जितने हैं सब उस पर डिपेंड करेंगे, सब उस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक ये क्या कह रहे हैं, द फिजिकल यूनिट्स विच कैन नीदर बी डिराइव फ्रॉम वन अनदर नॉर दे कैन बी फर्दर रिजॉल्व इनटू मोर सिंपल यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल। नाम ही सारा फंडामेंटल मतलब अपने आप में यूनिक है, आप उनको किसी की हेल्प से आप उनको ड्राइव नहीं कर सकते, किन्हीं दो को मिला के आप तीसरा नहीं ला सकते, है ना, एकदम यूनिक है ना। ड्राइव क्या है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, वो है जो इनसे इनसे वजूद में आएंगे, इनसे अस्तित्व में आएंगे, ठीक है ना, इनसे उसको वो मिलेगा, ये जो है डिपेंड करेंगे इस पे, ड्राइव। ऑल द अदर फिजिकल यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। जैसे लाइक यहाँ पे स्पीड का मैंने लिखा है, अच्छा स्पीड का मैंने लिखा है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अच्छा तो फंडामेंटल यूनिट जो है, एक मिनट, ये जो स्पीड है, अब स्पीड को देखो इन्होंने क्या लिखा है, स्पीड को नहीं लिखा है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, अभी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात कर लेंगे। 7 फंडामेंटल बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, और उसकी यूनिट जो है एज ए बेस यूनिट है हमारे पास, एज ए बेस एसआई यूनिट्स है ना, वो क्या है, होती है हमारी मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मास टाइम टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। अभी अभी एक्सप्लेन करता हूं, ये तो फिजिकल क्वांटिटी है, इनकी उसके बारे में बात कर लो। मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का थीटा या केल्विन, करंट का आई या करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 अभी आगे आएगा, मैं ऐसे ही मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कह रहा है कि ये जो मास, लेंथ, टाइम, इसकी यूनिट क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है, और इनकी मदद से आप ड्राइव भी निकाल सकते हैं। स्पीड एक ड्राइव क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस क्या है भाई, डिस्टेंस लेंथ है, डिस्टेंस देखो लेंथ है, ये फंडामेंटल में है, ठीक है ना, और टाइम भी क्या है तुम्हारा, टाइम भी फंडामेंटल में। तो इन दोनों फंडामेंटल के मदद से आपको क्या मिल गया, स्पीड, स्पीड की मिल गई आपको, ये इसका हो जाएगा मीटर, इसका हो जाएगा मीटर, इसका हो जाएगा सेकंड, तो हो गया मीटर पर सेकंड। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख भी दिया गया। तो यूनिट ऑफ स्पीड इस पे डिपेंड कर रही है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस और यूनिट ऑफ टाइम पे, ये क्लियर, सही है। तो मीटर पर सेकंड, तो कह रहा है दिस यूनिट ऑफ स्पीड इज अ ड्राइव यूनिट एट हिज इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड टाइम, ये बात है। मतलब 7 फंडामेंटल होंगी, उनसे उठा के आप ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज की बना लो। अभी जैसे यहाँ पे यूनिट स्पीड की बना ली, तो आप क्या नाम है, एक्सेलरेशन की बना लो। तो ये एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ स्पीड या चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड तुमने निकाला हुआ है, टाइम का सेकंड होता है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखा, तुमने तोड़ दिया फंडामेंटल में, फंडामेंटल में है ना मीटर, ये देखो मीटर, और देखो ये सेकंड, क्लियर है। मतलब ये जो है ये ड्राइव है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज है। तो इसकी यूनिट जो होगी वो यूनिक नहीं है, वो फंडामेंटल यूनिट से उठा के ले ली गई है, मिला के मिक्स कर दिया आपने, ठीक है। तो बस 7 है, 7 आपके पास हो तो आप पूरी दुनिया की जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है, या अभी फिजिक्स और डेवलप होगी तो और ज्यादा जब भी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी तो उनकी भी हम इन फंडामेंटल से बना लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, थोड़ा सा हट जा रहा हूं।
अभी आगे और इसकी टेबल होगी, टेंशन मत लो। अब थोड़ा सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर लेते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो जाएगा तो फिजिकल क्वांटिटीज को भी समझेंगे, ठीक है। तो देखो सिस्टम ऑफ यूनिट पहले क्या चलता था, सीजीएस सिस्टम चलता है अभी भी, मतलब जब बहुत छोटे पैमाने पे हमको बात करनी होती है, सेंटीमीटर, ग्राम, ये मास, लेंथ और टाइम की बात हो रही है ना। मास, मेनली मास, लेंथ और टाइम। मास या पहले लेंथ ले लिया गया है, हाँ, लेंथ, मास और टाइम। प्रिमिटिव एजेस में जब क्या नाम इतना डेवलपमेंट नहीं था तो आंखों के सामने क्या आता था, यही मास आता था, लेंथ की बातें होती थी, टाइम की बातें होती थी। तो इसको निकालने के लिए पहले क्या होता था, लोग ऐसे बात करते थे कि 10 हाथ का है, 100 कदम की दूरी है ना, इस तरह के उसको यूनिट मान लिया था, ठीक है। जब और डेवलप हुई तो कुछ थोड़े थोड़े पैमाने बना लिए, ठीक। तो अब जैसे सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड इसके लिए, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, टाइम के लिए सेकंड। अब एफपीएस सिस्टम भी है, तो सीजीएस, एफपीएस, तीसरा एमकेएस, ये चौथा हमारा आता है एसआई। तो एफपीएस सिस्टम क्या है भाई, ये हमारे क्या चलता नहीं है, जैसे यूके में, यूएसए में, वहां पे फुट में बात करते हैं, पाउंड जो वेट है वो पाउंड में बात करते हैं, हम लोग उतना यूज टू नहीं इसके, ठीक है, और चलता भी नहीं है हमारे क्या। तो आप जो बुक पाओगे फॉरेन ऑथर्स की, उसमें ये एफपीएस बस रहेगा, हमारे इंडियन बुक्स में बहुत कम यूज होता है, ठीक। और जेई में या नीट के एग्जाम में आपको एफपीएस में बातें नहीं करता, कभी उसको बहुत ज्यादा घुमाना होगा या क्वेश्चन को में थोड़ा सा मसाला लगाना होगा, तब वो एफपीएस में दे सकता है, नहीं तो उम्मीद बहुत कम है, ठीक। ओके, एफपीएस हो गया। उसके बाद अब जो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट रहा वो मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मतलब जब भी लेंथ की बात, मास की बात और टाइम की बात होगी तो किसमें होगी, मीटर, केजी और सेकंड में, ठीक है। अब एसआई ये क्या है मेरा, अब जो चल रहा है सिस्टम इंटरनेशनल है या इंटरनेशनल सिस्टम बोल सकता हूं मैं इसको, ये एडवांस एंड एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम है। मतलब जब साइंस और आगे बढ़ी, फिजिक्स और डेवलप हुई, तो फिर करंट के बारे में पता चला, चार्ज के बारे में पता चला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में पता चला कि ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसके बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी आ गया, उसकी बहुत ज्यादा यूज होने लगा, तो उसको एक्सटेंड करना पड़ा, मतलब उसमें जो मतलब उसको एक्सटेंड करना पड़ा, जो 3 लोग थे उससे भी आगे बढ़ के बात करनी पड़ी, उसी को एसआई बोलते थे। तो ये एमकेएस कंसिस्ट ऑफ 7 बेसिक यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये पूरा क्या मिला के बना है, इसमें 7 बेसिक यूनिट बताए गए हैं, 7 बेसिक यूनिट बताए गए हैं, साथ में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी इसके अंदर डाल दी गई है, ठीक है। तो ये देख लो, हट जा रहा हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया या लिख लिया, आगे बढ़े। तो देख लो, अब यहां पे आ गया कि बेसिक एसआई क्वांटिटीज एंड यूनिट्स कौन कौन सी, मतलब 7 हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज है। तो आप पहले से थोड़ा सा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो यहाँ तो सब बेसिक यूनिट लिखी हुई है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, इसको आप नोट बना के अलग से लिख लो। क्वांटिटीज या क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी लिखता हूं। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल है ना। दैट कैन बी मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा या किसी इंस्ट्रूमेंट के
जरिए आप उसको नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो, साइंटिफिकली लोगों को दिखा सकते हो। मतलब ये कोई हवा में कही बात नहीं है, कुछ भी कह दिया आपने। मतलब आपके पास होगा टेम्परेचर है तो आप थर्मामीटर है आपके पास, तो आप बॉडी का टेम्परेचर बता रहे हो। आपके पास स्प्रिंग बैलेंस है तो आप उसका वेट बता रहे हो। आपके पास मीटर स्केल है तो आप लेंथ बता रहे हो। और सारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, लोग उसको मान भी रहे हैं। बात आ रही समझ में? तो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट कैन बी measured by an instrument। और उससे क्या, जब मेजर कर लेंगे तो उससे हम जो फिजिकल लॉज हैं, जो फिजिकल फॉर्मूले हैं हमारे, जो लॉज ऑफ नेचर है, उसको हम ड्राइव करेंगे। सो दैट वी कैन ड्राइव द लॉज ऑफ नेचर या लॉज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, इतना बहुत है, लिख लिया। ठीक है, तो दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वो उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, इसको मैं रब करने जा रहा हूं। अब जैसे देखो, अभी और समझ में आएगा। जैसे मान लो तुमने कहीं भी लिखा है 25 kg। ठीक है, 25 kg लिखा। फिर तुमने लिखा 50 मीटर। फिर तुमने लिखा 10 सेकेंड। मास लेंथ टाइम मैंने लिख दिया। ठीक, तो अब अगर तुम इसमें देखो तो ये फिजिकल क्वांटिटी है भाई। ये मास है या वेट है, आप इसको मेजर कर सकते हो। इसको मीटर स्केल से मेजर कर सकते हो। इसको क्या मेजर कर सकते हो, टाइम को मेजर कर सकते हो। क्या नाम है, आप उसको भी मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है। ठीक है, टाइम को। ओके, तो अब इसमें देखो फिजिकल क्वांटिटी में देखो दो चीजें आ रही हैं। दो पार्ट हैं इसके। यूनिट के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। यूनिट है भाई, अगर मास है तो केजी में, लेंथ है तो मीटर में बोलेंगे, और टाइम है तो सेकंड बोलेंगे। तो ये पार्ट आ रहा है यू, और एक पार्ट आ रहा है मेरा उसका न्यूमेरिकल पार्ट एन यू। तो फिजिकल क्वांटिटी किसके कैसे होती है, किसके बराबर होती है फिजिकल क्वांटिटी, उसको मेजर कर सकते हो आप, वो एन इंटू यू के बराबर होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ उसकी यूनिट बताओगे, तब एक फिजिकल क्वांटिटी की पहचान आप बता सकते हो। ठीक है, दूसरा, अच्छा, और जितनी बातें करते हैं किसी की मटेरियल, मैंने कहा था कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। जैसे कि हम लोग एक मटेरियल है मान लो, तो हैप्पीनेस भी है हमारे अंदर क्या नाम है, सोच है, बहुत इमोशंस है हमारे अंदर, कहने का मतलब ह्यूमंस है। तो अगर इमोशंस की बात करें, इमोशंस में हम कह देते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूं या आज मैं बहुत डिप्रेस हूं, लेकिन उसकी कोई अनफॉर्चुनेटली कोई हमारे पास फिजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है अभी तक। येट इस डेट तक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो एग्जैक्टली नाप के बता दे कि ये एग्जाम इसने टॉप किया तो ये बहुत ज्यादा खुश है, ये नंबर 2 रैंक वाला कम खुश है। ऐसा कोई हमारे पास कोई ऐसा फिजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना। जैसे आजकल ऐसी वॉचेस या मोबाइल आ गया तो हार्ट बीट बता देती है हमारी, कुछ भी, लेकिन हैप्पीनेस बताने का, इमोशन बताने का कोई भी हमारे पास वो नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इमोशंस आर नॉट, ये कह सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। जो इमोशंस है, गुस्सा है, प्यार है, ये सब चीजें हैं, एग्जिस्ट करती हैं, हम लोग बोलते हैं, लेकिन क्या नाम है, ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं, क्योंकि मेजर नहीं कर सकते। तो अब आते हैं, ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया, कंसिस्ट ऑफ एन इनटू यू। ठीक, बदलती नहीं है, ये कांस्टेंट होती। अगर किसी पर्टिकुलर तुमने कोई 25 केजी तुमने अगर नापा है तो 25 केजी लिखो, चाहे जब ग्राम में चले जाओगे, अभी ये बाद में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 50 मीटर लिखा है तो 50 इंटू 100 सेंटीमीटर कर दो। तो चाहे मीटर में नापो और चाहे सेंटी, कहने का मतलब है चाहे मीटर में नापो चाहे सेंटीमीटर में नापो, उसकी वो वैल्यू नहीं बदलेगी।
चाहे 25 kg कहिए, चाहे इसको ग्राम में बोल दो, ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, इन वाला पार्ट, और क्या नाम है, लेकिन चीज वहीं पे रहेगी। सेकंड में बोलो 10 सेकंड को सेकंड में बोलो, या क्या नाम है उसको आर में बोल दो, उसको मिनट में बोल दो, लेकिन रहेगा उतना ही टाइम। ये इसको बाद में बात करेंगे, ठीक, बाद में। अच्छा आप देख लो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और बेसिक यूनिट और उसका सिंबल। जो पहली बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ है, लेंथ लिखी है यहाँ पर, तो लेंथ को आप मेजर कर सकते हो भाई। तो लेंथ क्या है तुम्हारा, लेंथ की जो बेसिक यूनिट होगी, रेफरेंस माना है तुमने मीटर, सिंबल क्या होता है, ऐसे होता है। मास का किलोग्राम, बताने की जरूरत नहीं है। टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ये होती है जो लाइट, मोबाइल होता है ना, तो इसकी जो लाइट है या जो भी है, फ्लैश आ रहा है, कितना तेज है कितना धीमा है, लाइट के बारे में इट इज ऑल अबाउट। तो उसकी फिगर करने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत पड़ती नहीं है पूरी फिजिक्स में, ठीक है। तो इसको बस जान लो, सी डी, सी डी क्वांटिटी ऑफ द मैटर, मोल मोल, ठीक है। अब इससे मुलाकात होती रहेगी, सीधी सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा हट जाता हूं। अच्छा, और दो दो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। मतलब जब 7 बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बता दी गई, तो फिर दो और भी ऐड कर दी उसी में, ठीक है। ड्राइव तो अलग है, दो और ऐड कर दी उसमें, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे मैं फिजिकल क्वांटिटी को थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है तुम्हारी, एन इंटू यू, ठीक है। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है तुम्हारी बेसिक होती है, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्या होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब वो 7 होती है, 7 जो पीछे पड़ा ना, मास, लेंथ, टाइम, वो 7 थी। और बाकी फिर क्या होती है, इससे आप निकाल सकते हो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज। क्या, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। और फंडामेंटल में क्या क्या है तुम्हारा, फंडामेंटल में क्या क्या है बताओ, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, हाँ, मास, करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं पीछे, क्योंकि पीछे तुमने पढ़ा हुआ है। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, शॉर्ट में लिख दे रहा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। ओके, अब ये जो ड्राइव्ड है, अच्छा जब इतना इन्होंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बना ली, जब इतना इन्होंने फिजिकल क्वांटिटीज बना ली, फिजिकल क्वांटिटीज मतलब एन इंटू यू, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी रहेगी और उसके साथ उसकी यूनिट भी रहेगी। जब इतना इन्होंने बना लिया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, दो और जोड़ देते हैं इसमें, दो और जोड़ देते हैं फंडामेंटल में, ठीक है। दैट इज प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अभी डिटेल में इसके बारे में बताऊं कि क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी तो ये तो ऐसी बेसिक सी बातें हो रही हैं ताकि जो बिल्कुल जिसकी पहली पहली क्लास है तो वो पूरा बेस अपना मजबूत कर ले। तो इसके बाद इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ना ऐसा करो यार, दो और जोड़ दो यार इसमें, जो हमारी साइंटिफिक बॉडी है। उन्होंने कहा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को थीटा से बताओगे और इसको बताओगे ओम से। अभी डिटेल में बात करेंगे।
अब ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, जो इनसे निकल के आएंगी, है ना, इनकी मदद से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से हम ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज ड्राइव कर लेंगे। जैसे ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज में मान लो पहली बता दिया हमने वेलोसिटी। तो भैया अगर वेलोसिटी की यूनिट बतानी हो, वेलोसिटी की डायमेंशन बतानी है, अभी डायमेंशन है नहीं, यूनिट बताना हो अगर हमें, तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी होता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका हो जाएगा मीटर और इसका हो जाएगा सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ले लो, इसमें दूसरा एक्सेलरेशन ले लो, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, दैट इज कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो देख लो सब बेसिक है, देखो सब बेसिक है। वेलोसिटी में देखो फंडामेंटल की तुमको मदद चाहिए, फंडामेंटल है ना मीटर और सेकंड, मीटर सेकंड, मास केजी, मास का केजी, सही है, जरूरत पड़ी ना, जरूरत पड़ी। एक्सेलरेशन में देखो डेल्टा वी, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। देखो किस में तोड़ दिया मैंने, फंडामेंटल में, मतलब फंडामेंटल लोग मिलके ड्राइव बना लेते हैं, है ना, ये चीज है। एक्सेलरेशन है, एक दो मन करे तो और कर लो, फोर्स कर लो। फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की तुम्हें मालूम है, मास का क्या होता है, केजी। एक्सेलरेशन का देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को बाद में न्यूटन बोल देते हैं, लेकिन सब देखो सब टूटा हुआ बेसिक में। देखो केजी भी बेसिक है, केजी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये मीटर भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और सेकंड भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ये थोड़ा सा मुझे लगा, एक मिनट कट रहा है उधर, मैं उसको फिर से करता हूँ, स्क्रीन मेरे ख्याल से कट रही। तो ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज में आप ऐसे आ सकते हो, यहां से, है ना। तो मैं पहला ले जैसे वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहीं पे रहूंगा ताकि कटे नहीं, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। दूसरा एक्सेलरेशन, तो दैट इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, इतना तो समझदार हो गए हो। तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तीसरा फोर्स बराबर होता है m इंटू ए, तो इसका हो जाएगा केजी, इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सब देखो टूटा हुआ है फंडामेंटल में, सब फंडामेंटल में तोड़ दिया। ये सब ड्राई फिजिकल क्वांटिटी है, ये सब जो है ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं भाई। ये सब जो आपने लिखा है सब ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज। इसी को मैंने यहां पे दिखा दिया, सही है, ड्राई फिजिकल क्वांटिटीज। और भी न्यूमरस, मतलब अनगिनत बोल सकते हैं, समंदर है पूरा। आगे बढ़े, यही बाद में न्यूटन बन जाएगा, यही तुमने पीछे जो है ऐसे इसकी वो भी बनाई हुई थी, सीडी लिखा है कैंडला, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब यहां पे कह रहा है कि डिफिनेशन ऑफ बेसिक एंड सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट। जो यूनिट की बात कर ली हमने, फिजिकल क्वांटिटी की बात कर ली, फिर मैंने कहा कि भाई देखो ये है
ये मेरा मोबाइल जो है ये मैं कह रहा हूं कि ये 250 ग्राम का है, मान लो 250 ग्राम का। तो हम कैसे मान ले, तो हम कहेंगे चलिए सर मेजरमेंट कर लेते हैं, तो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर रखा या तराजू पे रखा, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं तराजू नहीं सही है, ये सही नहीं, ये चीज सही नहीं, तो फैसला कौन करेगा? जो इंटरनेशनल बॉडी है हमारे पास फिजिक्स की, वो फैसला करेगी, उनके पास रेफरेंस रखा हुआ, इसको जानना जरूरी है तुमको थोड़ा सा। तो इसको बहुत ध्यान से देखना, आप बी अटेंटिव। इसको देखो, कह रहा है मीटर जो है, कह रहा है इट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, सॉरी कह रहा है इट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, 1 मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पैथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल। इतना कह रहा है कि लाइट जो है, लाइट की स्पीड क्या होती है? ऑलमोस्ट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में वो, ये पूरा नहीं लिखा है ना, इसको मैं ऐसे 3 के उसमें लिख सकता था, ठीक है, तो 299, या इसको ऐसे लिख लो 299792458, इसी को अगर ऐसे लिख देता अप्रॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, इंटू 1 मिनट। तो लाइट के बारे में मालूम है कि 3 इंटू 10⁸, यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग बोल देते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड में उतनी मीटर जाएगी, ठीक है। और ये क्या कह रहा है तुम्हारा? ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम, कह रहा है कि लाइट जो है इतने सेकेंड में, लाइट जो है इतने सेकेंड में जितनी दूर चलेगी वो 1 मीटर। कितने सेकेंड में? कितने सेकेंड? इतने सेकेंड में वो जितनी दूर चलेगी वो 1 मीटर। ना इसी को 3 इंटू 10⁸ कर देते हैं हम लोग, है ना, तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, समझ लो। ये स्टैंडर्ड है इनके पास, क्योंकि लाइट ना अपना ये नहीं चेंज करती, वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती हर जगह, है ना, कांस्टेंट एक तरीके से। क्योंकि देखो, अब जो वहां पे कहा था कि जो यूनिट्स हम लोग चूज करेंगे वो बदलनी नहीं चाहिए, टाइम के साथ स्पेस के साथ बदलनी नहीं चाहिए, और वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ऐसे ही होता है, बदलती नहीं है, तो वो फिक्स है। तो ये फैसला कर देगा, अगर मीटर स्केल में ही लड़ाइयां हो रही कि नहीं ये 1 मीटर नहीं है, कोई कह रहा नहीं ये 1 मीटर नहीं है, ये तो टूट गया ऐसा वैसा, तो फैसला कौन करेगा? ये करेगा। ये बात किलोग्राम, केजी, कह रहा इट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास ऑफ 1 किलोग्राम। कह रहा 1 किलोग्राम एक्चुअली है क्या? जैसे मैं कह रहा हूं कि ये 1 किलो है, नहीं मान रहा है कोई, कहता मैं नहीं मानता, मैं किसी क्या नाम है, जो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट आता है उसको नहीं मानता, मैं किसी तराजू को नहीं मानता, मैं तो डायरेक्ट जो साइंटिफिक बॉडी इनको मानता, तो वो कैसे करेंगे? करेंगे कि इट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास इज मास ऑफ द प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय। प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का सिलेंडर रखा हुआ है, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। whose weight is equal to its diameter, preserved at the इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर एंड सर्वर्स नियर पेरिस। पेरिस में रखा हुआ वो प्लेटिनम इरिडियम का वो जो है वही है 1 kg। कह रहा इट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, 1 किलोग्राम इज मास ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरिडियम। बात क्लियर है ना? इसी को मानेंगे भैया, अगर कहीं पर ऐसे कंट्रोवर्सीज होती है तो ये फैसला करेगा। आगे बढ़े, 2-3 देख लो, सब देखने की बाकी तो और क्योंकि 12th की चीजें हो जाएंगी, इतना समझ में भी नहीं आएगा 11th वालों को कहने के बाद।
बाकी जो और लोग अपने से समझ सकते हैं। ये क्या है, कह रहा है इट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम 1 सेकेंड। 1 सेकेंड क्या भाई, इज द ड्यूरेशन ऑफ इतने पीरियड्स ऑफ द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपर फाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड ऑफ द सीजियम 133। सीजियम की बात कर रहा है, सीजियम 133 एटम जो होता है, कह रहा है कि उसमें से जब उसके एटम में से जो क्या नाम है, पढ़ोगे इसको अभी, या जो लोग पढ़ चुके होंगे, क्या नाम है, न्यूक्लियर, उसमें न्यूक्लियस और एटम में जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है तो क्या होता है, बात समझ में आ रही ना। तो ये बात क्या कह रहे हैं, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम 1 सेकेंड। 1 सेकेंड क्या है, ड्यूरेशन ऑफ इतने पीरियड्स ऑफ रेडिएशन, 1 सेकेंड में इतने रेडिएशन होते हैं उसमें, रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपर फाइन लेवल ऑफ ग्राउंड सीजियम एटम में, ठीक है ना। तो कह रहा है कि वहां पे वो नापेगा कि 1 सेकेंड में जब इतने वाइब्रेशन हो जाएंगे, इतना वाइब्रेट, क्योंकि ये टाइम के साथ बदलता नहीं है ना, टाइम के साथ बदलता नहीं। तुम 100 साल के बाद, तुम 1000 साल के बाद, 2000 साल के बाद जाओगे तो 1 सेकेंड में उतना ही वाइब्रेशन करेगा। The SI unit of time 1 second is the duration of इतने periods of the radiation corresponding to the transition between two hyper fine energy levels। एनर्जी लेवल्स होते हैं, इसमें से जब क्या नाम है इलेक्ट्रॉन जाएगा एक लेवल से दूसरे लेवल पे तो क्या होता है, इतने पीरियड्स ऑफ रेडिएशन होते, इधर रेडिएशन होते हैं, मतलब इस पूरे इस घटना में, और 1 सेकेंड में कितना होगा, इतना होगा। तो बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक बस नॉलेज रखो इसकी, ठीक। एम्पियर को भी तुम लोग पढ़ो, रीडिंग मान लो। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको नोट कर लो, बस थोड़ा थोड़ा जान लो। इट इज द इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट व्हिच इज मेंटेन इन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स of infinite length, negligible cross section and placed 1 meter apart, 1 मीटर की दूरी पे रखे हों। in vacuum would produce between these conductor a force equal to इतना फोर्स, तब इतना प्रोड्यूस होगा। कुछ लोग ने पढ़ा भी होगा ये चैप्टर, न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ, ठीक है। तो बस इसको याद कर लो, देख लो, बस याद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये मतलब इस तरह से वो लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। एम्पियर क्या चीज होती है भाई, इज दैट कांस्टेंट करंट व्हिच इज मेंटेन इन द टू स्ट्रेट पैरेलल, मतलब इसमें 1 एम्पियर तुम्हारी मेंटेन होगी अगर इसके बीच तुम 1 मीटर का फासला रख दो, और इसमें पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स कितना लगे, 2 × 10⁻⁷ है ना, न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ, इतना फोर्स लगे पर यूनिट लेंथ पे। डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो करंट कितनी बहेगी इसमें, 1 एम्पियर। करंट कितनी बहेगी, 1 एम्पियर। बात आ रही समझ में। तो ये उन्होंने रेफरेंस बना रखा है, ये साइंटिफिक बॉडी पर मौजूद है। कहीं पर 1 एम्पियर के लिए अगर लड़ाई होती है तो ये लोग कहेंगे अपना ऐसे 2 तार रख लेंगे, उसके बीच इतने 1 मीटर का फासला कर देंगे, इतना उसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ होना चाहिए। तो कहेंगे देखो अब लगाओ इसमें एमीटर, गैलोनोमीटर, एमीटर लगाइए, 1 मीटर 1 एम्पियर उस पर दिखाएगा। पूरी दुनिया का जो फैसला यही लोग करेंगे, ये बात है, ठीक है ना। सेकंड का बात समझ में आ गई, एम्पियर की बात समझ में आ गई। इसके पहले क्या था, इसके पहले मीटर था, किलोग्राम था, और भी देख लो तुम लोग अपने से, बहुत ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। केल्विन क्या, इट इज द टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस बोलते रहते हो तुम लोग, है ना, वो मत बोलना। से एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट ये सब है। एसआई यूनिट क्या है, केल्विन, केल्विन, केल्विन। SI unit of temperature 1 Kelvin is the fraction of the triple point of water। कह रहा है triple point of water is the temperature at which ice, water and water vapor coexist। बस इतना जानो। कैंडिला क्या है, इसकी जरूरत तुम्हें इतनी पड़ेगी नहीं। इट इज द SI यूनिट्स ऑफ, SI यूनिट है भाई, ये सब SI यूनिट की बात हो रही है ना। केल्विन में ध्यान रखना, टेम्परेचर का केल्विन होता है। तुम लोग डिग्री सेल्सियस में ज्यादा फंसे रहते हो, ठीक है, वो नहीं है। 1 candela is the luminous intensity in a given direction of source that emits monochromatic radiation of frequency इतना hertz and that radiant। ये सब बुक में दिया हुआ है, आप लोग देख भी सकते हो। तो ये चीजें 6 7 मोल। 1 mole is that amount of substance
which contains as many elementary entities as there are atoms, इतना 0.012 kg of carbon, 12 isotope, the entities may be atoms, molecule, ion, etc. इसको पढ़ लो, बस देख लो। 1 मोल कहाँ से, 1 मोल का रेफरेंस कहाँ पे रखा हुआ है, वहां पे कैसे एडजस्ट करते हैं। 1 मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट, कितने होने चाहिए, एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर इन एटम्स ऑफ 0.012 kg ऑफ कार्बन, 12 के इतने केजी के आइसोटोप में जितने होंगे वो 1 मोल है ना, जितना सब्सटेंस होगा। उसके बाद ये देखो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो इसको बस आप सरसरी निगाह से आपके नजर में ये होना चाहिए कि ये जो एसआई यूनिट का जो रेफरेंस है, सच में कौन फैसला करता है, वो ये सब ये लोग करते हैं। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ, ठीक है ना। ये देखो मैं हट जा रहा हूं, पहला मीटर था तुम्हारा, केजी था। थोड़ा थोड़ा समझ लो इसको, बस ध्यान में रहना चाहिए। बस कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया मान लो, हल्का सा लेकिन ऊपर ऊपर पूछेगा। Kelvin unit of temperature, 1 Kelvin is the fraction of triple point of water. The triple point of water temperature at which stick candela मोल। अच्छा, फिर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। जो यूनिट क्या होती है हमारे पास, रेडियन होती है और स्टेरेडियन। तो रेडियन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द प्लेन एंगल, It is defined as the plane angle subtended at the center of the circle by an arc equal in the length। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। और सॉलिड एंगल का क्या होगा तुम्हारा, स्टेरेडियन। ठीक है, तो बाद में जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स आई थी, जो फिजिकल क्वांटिटी आई थी, क्या आई थी, वो प्लेन एंगल आई थी और सॉलिड एंगल आई थी। उसके बारे में वो भी ये है, देखो कैसे कर, देख लो इसको। It is defined as the plane angle subtended at the center of a circle by an arc equal in length of the radius of the circle। कह रहा वो होगा थीटा, ये रेडियस है, ये आर्क है, that is L by R, सॉरी L by R कर लो। ये कह रहा है ये लेंथ बनाता है, इतना जान लो, और ये एरिया बनाता है। ये जो एंगल बनाता है, कोई एरिया बनाता है, जैसे एरिया दे दिया गया तुम्हें, ये जो है किसी पॉइंट पे बना रहा है। डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो 3D एंगल बनेगा, ये तुम्हारा सॉलिड एंगल होता है, और क्या नाम है, और उसका वो जो होता है ओम से लिखा जाता है। इन स्टेरेडियन क्या होता है, सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। तो बहुत अच्छी क्लास हुई हम लोगों की, नोट्स बना के रखना सब तरीके से। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब थोड़ा सा लेवल को और आगे बढ़ेंगे, और अब क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बेसिक देख लिया तुमने, अब कैसे क्वेश्चन आते हैं जेईई में, तुम्हारे नीट में। ठीक है, तो ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, इसकी क्लास नंबर 2 लेके आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। तो मेरी तरफ से गुड बाय है, जय हिंद।